नमस्कार, सच बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। राजस्थान में गर्मी अब लोगों को परेशान कर रही है। प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शनिवार को बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस बीच कई जगह से राहत भरी खबर भी सामने आई। कल राजस्थान में तेज गर्मी के बीच अचानक मौसम बदल गया। बीकानेर, सीकर, सवाई माधोपुर जिले में शनिवार को बारिश हुई। राजसमंद में जिले में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई, जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। लेकिन फिर भी शनिवार की रात सबसे गर्म दर्ज की गई, यानी इससे भी कोई राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में हवा में नमी की मात्रा और स्थानीय मौसमी तंत्र की वजह से ये बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल के लिए यानी कि आज के लिए प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कैसा रहेगा प्रदेश के जिलों का हाल, जाने के तापमान सहयोगियों के माध्यम से आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, लगातार राजस्थान में जो पारा है गर्मी का बढ़ता ही नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान के कई जिलों में बारिश भी हुई, लेकिन इसके बाद भी कई जगह पर राहत मिली है, तो कई जगह पर अभी भी गर्मी की आफत देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं जो प्रदेश का हाल बताएंगे। जयपुर से सुनील यादव जुड़ चुके हैं, बल्कि और उसके साथ में अलवर से शिवचरण जुड़ चुके हैं, जबकि दौसा से विष्णु जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे जयपुर का। सुनील, जयपुर में कल हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जयपुर की जो है गर्म रात भी दर्ज की गई है। तो क्या हाल है जयपुर का आज? बिल्कुल मानसी, देखिए राजस्थान में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है और इस बीच कल कई जिलों में, जिसमें राजधानी जयपुर भी शामिल थी, बहुत ही हल्की बूंदाबांदी जो हुई थी। कुछ जो दूसरे जिले थे वहां पर तेज थी, लेकिन यहाँ पर शाम के वक्त करीब 5 बजे का वक्त था और 1 से 2 मिनट तक बूंदाबांदी हुई थी। हालांकि बादल जो है वो कई देर तक छाए हुए थे, लेकिन शाम से पहले जो दिन की धूप थी, तेज गर्मी थी, उसका असर रात को भी देखा गया। और आज रात जो राजधानी की रात है वो जो सबसे ज्यादा गर्म रात है वो दर्ज की गई है। आज दिन में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न है वो जयपुर में देखने को मिला है। हालांकि कई जिलों में, जैसा सीमावर्ती बाड़मेर की जो बात कर रहे हैं, वहां पर जो तापमान है 44 डिग्री पार कर गया था। जयपुर में भी कल जो है लगभग 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था और आज 42 डिग्री पहुंच गया था। हालांकि अभी जो है लगभग 41 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल है, लेकिन जैसे ही कल जो शाम के टाइम में बादल छाए थे, आज भी कुछ वैसा ही लग रहा है। जो बीच बीच में जो बादल है उनका असर भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ हवा जो है वो भी चल रही है करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिलहाल जो है वो हवा राजधानी में चल रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि बादलों के साथ अगर ये हवा चलती है तो हीट वेव यानी लू में तब्दील नहीं हुई। अगर तेज धूप रहती और उस बीच ये हवा चलती तो जो हीट वेव की आशंका मौसम विभाग जता रहा था, तो हीट वेव का असर जो है वो राजधानी में देखने को मिलता। दिन के वक्त हालांकि जो हीट वेव की चेतावनी है वो कहीं ना कहीं सही थी। दिन में ऐसा एहसास हो रहा था कि बहुत गर्म है। अब जो आने वाले दिन है, आज तक हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया हुआ था। कल से जो है वो राजस्थान में कई अधिकांश जिलों में हल्की बारिश और जो आंधी है उसका अलर्ट है वो जारी किया गया, जिसका असर अगले 2 दिन रह सकता है। इसकी वजह है जो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से 27 और 28 अप्रैल को राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश और आंधी की जो संभावना है वो जताई जा रही है। पूनम जी बने रहिए सुनील, आप मेरे साथ। अब आप जुड़ते हैं, इसके साथ में हम अलवर से जुड़ते हैं। आप अलवर से जुड़ते हैं, शिवचरण जो जुड़े हुए हैं। शिवचरण, अगर देखा जाए तो कई जिलों में बारिश भी हुई थी, तो अलवर के क्या हालात हैं? आज हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया था मौसम विभाग के द्वारा कई जिलों में, तो क्या वहां का क्या हाल है फिलहाल?
हाँ, दरअसल मैं मानसी आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को एक निवेदन करना चाहूंगा कि हीट वेव को देखते हुए जिस तरीके से पक्षी जो हैं उनके लिए परिंदे लगाए जाएं ताकि उनको समय पे पानी उपलब्ध हो सके, क्योंकि इस टाइम पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती पक्षियों को। अब मैं आपको अलवर की हीट वेव के लिए मैं बता दूं आपको, दरअसल क्या है कि अभी कल ही अलवर जिला कलेक्टर ने हीट वेव की जो तपती हुई धूप को देखते हुए स्कूलों का भी 1 से 8 तक की स्कूलों का समय परिवर्तन किया गया है। साथ में अभी जो है मौसम इतना गर्म और गर्म लू चल रही है कि ये रोड जो है आपको एकदम खाली नजर आएंगे। मैं अलवर की हरिनगर कॉलोनी में खड़ा हुआ हूँ, आप देख रहे होंगे मेरी पीछे जहाँ की मैं आवागमन का रास्ता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई आवागमन नहीं है। लोग यहाँ तक के घरों से सुबह 10 बजे से पहले अपने कार्य को करके, जो रूटीन कार्य होते हैं उनको करके, और उसके बाद में घरों में अंदर ही हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप है कि जो 10 बजे बाद तो एक लू का प्रकोप चालू हो जाता है। यहाँ तक कि दरअसल कल शाम को थोड़े हल्के बादल एक बार छाए थे, जो हवा के साथ में बारिश नुमा बना था मौसम, लेकिन वो कुछ ही देर बाद में फिर वापिस अपने उसी रूप में आ गया जो पहले से यथास्थिति थी। आज का अगर तापमान हम देखें तो 40 से अबव तापमान जो है अलवर कर रहा है, और पूरे दिन गर्म लू चली है। जो लगातार जो मौसम है अभी भी आप देख रहे हैं 5 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है, लेकिन धूप बराबर अपना जो है असर छोड़े हुए है। जी मानसी, यानी कि अलवर में जो है अभी भी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अब रुक करते हैं हम दौसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विष्णु आशीर्वाद। विष्णु, अगर वहाँ दौसा की बात की जाए तो क्या जो हल्की कल बारिश हुई थी, क्या वहां पे थोड़ी राहत मिली है या फिर वहां भी अभी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बताना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के साथ दौसा देश से जो हीट वेव की चपेट में है, तो आज के तापमान की, तो आज दिन के तापमान में करीब 50 डिग्री के आसपास पहुंचा था। और अगर 5 बजे है तो 50 डिग्री 39 डिग्री के आसपास जो देश है, जो विश्वासी हल्की सी बूंदाबांदी देश से गुना मवा में देखने को मिली, तो उस सबका खास असर देखने को मिला। लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां भी लगातार देखा जाता है कि गर्मी काफी ज्यादा रहती है। तो वहां के हालात की अगर बारे में बात की जाए तो सौरभ, आप वहां से जुड़े हुए हैं, तो सौरभ अगर भरतपुर के मौसम की बात की जाए वहां पर क्या हाल है, वहां पर तापमान कितना है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा भरतपुर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। साथ ही अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तपिश ऐसी है जैसे दोपहर के 12 बज रहे हो। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ रहता है और लू के कारण लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं। साथ ही मौसम विभाग ने भी 48 घंटों के अंदर येलो अलर्ट जारी किया है कि तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। जी, यानी कि तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इंतजाम की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? तो देखिए, पशु पक्षी भी हैं, लोग भी हैं, कई लोग घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि काम होता है, ऐसा नहीं है कि सभी घर में ही बैठे रहे, कई लोगों को काम होता है तो मजबूरन उन्हें निकलना पड़ता है। तो ऐसा कुछ सौरभ इंतजाम किया गया है प्रशासन के द्वारा पशु पक्षियों के लिए, लोगों के लिए? जी, प्रशासन के द्वारा भी लोगों के लिए प्याऊ लगाई गई है, पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रहे हैं कि काम के रहते ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घरों से बाहर नहीं निकलें। हीट वेव बहुत ही ज्यादा है, इसी कारण अस्पतालों में भी हीट वेव से डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और साथ ही डॉक्टरों का भी कहना है कि समय रहते ही घरों से बाहर निकलें। काम के जी बिल्कुल, डॉक्टर का कहना यही है कि अगर जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि लगातार जो है तापमान जो है बढ़ता ही जा रहा है लगातार। अब हम रुक कर लेते हैं एक बार फिर से जयपुर का। सुनील, अगर देखा जाए तो भले ही यहाँ पर जयपुर में थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, उससे थोड़ा सा जो है अभी आसमान में देखे जा रहे हैं कि हल्के बादल हैं, तो थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी गर्मी बढ़ती दिख रही है। मानसी, देखिए, जयपुर में दिन में जो तेज धूप थी तो कल भी ऐसा ही था कि शाम के टाइम में बादल हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हुई थी।
आज लगभग 4:15 बजे का भी वक्त है और इस वक्त में तेज धूप रहती है। अमूमन जब दिन में तेज धूप रहती है तो उसका असर शाम तक दिखता है। आज फिर वही स्थिति है, जो आसमान में हल्के बादल फिर छाए हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो राजधानी में है अधिकांश जगह पर छाया है वो हो रखी है बादलों की वजह से। और जो तेज गर्मी का असर जो इससे पहले था, वो तेज गर्मी का असर जो है वो अभी कम दिख रहा है जयपुर में। और जो लोग हैं वो भी इस तरह से जो बचाव के साथ नहीं चल रहे, क्योंकि हवा जो चल रही है वो भी एक सुकून है, वो दे रही है, ठंडी हवा चल रही है। इसकी साफ वजह है जो बादल छा रहे हैं। और बादल इसलिए छा रहे हैं कि मौसम विभाग ने पिछले दिनों जो चेतावनी जारी दी थी, जो अनुमान जताया था कि आने वाले जो दिन है 27 और 28 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब एक्टिव होगा तो उसके बाद में जो है जो बारिश होने की संभावना है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो धीरे धीरे राजस्थान में दिखने लगा है। यही वजह है कि शाम के टाइम में जो बादल है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर इसी तरह से जो मौसम है ये बदलता गया और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कल दिखता है तो जरूर राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अगले 2, 3, 4 दिन तक गर्मी से थोड़ी राहत है वो मिल सकती है। लेकिन अभी की जो बात करें, आज से पहले पिछले कई दिनों से और आज तक तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। पूरे राजस्थान में इसका प्रभाव है और यही वजह है कि राजस्थान के अधिकांश जिलों में जो है वो जो स्कूल है, प्राइमरी क्लासेज की जो समय है, जो टाइमिंग है, उसको चेंज कर दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाने और आते समय ऐसा वक्त रहे जहां पर ज़्यादा जो गर्मी है वो नहीं झेलनी पड़े। क्योंकि मौसम जब बदलता है, तेज गर्मी जब होती है तो उसका असर सीधा हेल्थ पर पड़ता है और जो कई तरह की जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। तो इसको देखते हुए जो प्रशासन जो है वो एहतियात के तौर पर जो स्कूलों का टाइम है वो भी बदल दिया है। ये लगभग सभी जिलों में जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उसको लेकर और जो सरकारी विभाग हैं जो वाटर सप्लाई से जुड़े हुए हो या बिजली सप्लाई से जुड़े हुए हों, उनको लेकर भी जो निर्देश है, दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं कि गर्मी के सीजन में सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी रखें। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस तरह की जो तैयारियां की जाती है तो ये आने वाले जो वक्त में जो गर्मी का प्रभाव है उसको देखते हुए ये प्री प्लानिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, मौसम विभाग भी ये बता रहा है और तमाम तरह की जो सरकारी तैयारियां हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अप्रैल का महीना तो गर्म है, लेकिन इसके बाद जी सुनील क्या अभी आपको हम रोकना चाहेंगे। अब हम रुक करते हैं दौसा का। विष्णु, एक बार बात की जाए, दोबारा आपसे जुड़ते हैं क्योंकि लगातार जो है मौसम बदलता जा रहा है। कई जिलों में बारिश भी देखी गई थी लेकिन इसके बाद भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो अगर बात की जाए राहत की, तो प्रशासन के द्वारा क्या राहत के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जयपुर में तो कई स्कूलों के जो है टाइमिंग में बदलाव किया गया है, क्या ऐसा कुछ वहां भी किया गया है? देखो, आपको बताना चाहता हूँ, हीट वेव का प्रकोप दौसा भी अछूता नहीं है। दौसा में भी हीट वेव का जो असर देखने को मिल रहा है। यहाँ ये हालात ये है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो सड़कें हैं जो सूनी रहती है। हर कोई आदमी 12 बजे से पहले जो अपने डेली के काम है वो करके वापस घरों में दुबक जाते हैं। और बात करें प्रशासन की ओर से, तो प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो है विद्यालय हैं जिनकी 2 मई तक सभी को जो उनका समय का परिवर्तन किया है। सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का सभी सरकारी स्कूलों में जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए किया गया है। और प्रशासन ने भी ये सभी को जो नरेगा मजदूर हैं उनके लिए भी छाया पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। जितने भी जिला अस्पताल है, जो CSC है, CSC है, उनको सख्त निर्देश दिए गए कि आने वाले मरीजों के लिए छाया पानी की और उनके परिजनों की छाया पानी की व्यवस्था की जाए। और इश्यू को लेकर जो जिला कलेक्टर जो डॉक्टर शर्मा जाए उन्होंने भी सभी को ये अलर्ट जारी किया गया, एडवाइजरी जारी किए इस वेव को लेकर चलते कि इस गर्मी में, भीषण गर्मी में जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको निकलने के लिए हिदायत दी है। और कहा है कि हल्के कपड़े पहने और ज्यादा से ज्यादा जो पेय पदार्थ है उनका सेवन करें और भारी जो जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकले के इस तरह के जो प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए। और तापमान की बात करें आज, तो दिन का जो तापमान था यानी 4 बजे से पहले और यानी 2 से 3 बजे के बीच के जो दरमियान जो तापमान था तो दौसा का 41 डिग्री के आसपास था। लेकिन 5:05 से अधिक का समय हो गया है तो 1-2 यानी 39-40 के आसपास अभी भी तापमान है। और लगातार दौसा में जो हीट वेव का प्रकोप, जो लू जो चल रही है। हालांकि कल जो बरसात की जो हल्की बूंदेबांदी हुई थी दौसा जिले के महुआ और सिकराय में देखने को मिला था, उससे
राहत थोड़ी जरूर मिली, लेकिन उसके चलते आज वापस जो है गर्मी जो बढ़ी, तापमान बढ़ा है, उससे और भी गर्मी देखने को मिल रही है। यानी हीट वेव का यूं कहा जाए कि परवान पर दौसा है। जी बिल्कुल, यानी कि दौसा में कहना कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि बुजुर्गों का खासकर ध्यान रखा जाए, बच्चों का खासकर ध्यान रखा जाए। अब रुक कर लेते हैं हम अलवर का। अलवर से शिवचरण, अगर बात की जाए वहां प्रशासन की, तो प्रशासन ने वहां के लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है, वहां पर क्या लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी, मैं दरअसल आपको बता दूं, अभी मतलब कुछ दिन पहले एसयूएमओ अलवर के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिस तरीके से बढ़ते मौसम तापमान को लेके कि लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि वे धूप में बाहर निकलते वक्त किसी टॉवल या किसी जो है कपड़े का उपयोग करें और सर पे रख के निकले। दूसरा, पेय पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करें। और मैं आपको बता दूं, दरअसल जब से हीट वेव का जो प्रकोप चालू हुआ है, तब हॉस्पिटलों में भी कुछ मरीजों की संख्या बढ़ी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि मौसमी बीमारियों का भी एक बढ़ावा मिला है मरीजों में। और जो है स्कूलों का, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता ही रहा था कि 1 से 8 तक की जो स्कूल है, उनका 2 मई तक जो सुबह 7:30 से और 12:30 बजे तक का जो टाइमिंग का जो जिला कलेक्टर की ओर से किया गया है। साथ में लगातार जो है हीट वेव को देखते हुए प्रशासन अपनी अलग अलग गाइडें भी जो है जारी करता रहता है कि लोगों को धूप से बचाव रखने के उपाय तथा पेय पदार्थ को ज्यादा से ज्यादा सेवन करने के, जूस जो है दलिया, छाछ, इस तरीके के जो है पेय पदार्थ है, उनके लिए लोगों को सुझाव देता रहता है। जी मनसी। शिवचरण, अगर बात की जाए, जैसा आपने बताया कि बच्चों के लिए और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई प्रशासन के द्वारा, अगर बात की जाए मजदूरों की, तो मजदूरों की भी क्या टाइमिंग में कुछ बदलाव किया गया है? हाँ, दरअसल मैं आपको ये बता दूं, मजदूरों की टाइमिंग का ऐसा कोई बदलाव का जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं निकाला गया है और ना ही कोई एडवाइजरी जारी की है कि मजदूरों के लिए किसी प्रकार का कोई जो है समय निर्धारित करके और कोई आदेश पारित किया हुआ है। यथास्थिति जो मजदूर, जिन्हें हम कह सकते हैं जो किसी कामगार स्थान पे जो कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए जो यथास्थिति का टाइम था, वही टाइम पे वो अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, वो एक स्वेच्छा से अपने बचाव में अगर वो कहीं छुट्टी कर रहे हैं या वो काम पर नहीं जा रहे हैं, तो वो उनका खुद का व्यक्तिगत मानना है। बाकी प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कोई समय को लेके आदेश जारी नहीं किए गए हैं। जी, तो अब रुक कर लेते हैं भरतपुर का। भरतपुर से सौरभ सोनी लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, अगर बात की जाए भरतपुर की, तो वहां पर क्या प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है? प्रशासन के द्वारा क्या तैयारी की गई है? क्या हॉस्पिटल के ओपीडी में तमाम जो बेड हैं उसके इंतजाम किए गए हैं? और जो बच्चों के स्कूल की टाइमिंग है, क्या उसमें कोई बदलाव किया गया है क्या सौरभ? जी, मैं आपको बता दूं, प्रशासन ने बच्चों के स्कूल की टाइम में भी परिवर्तन किया है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक समय 7 से 12 बजे तक का किया गया है। और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सूती कपड़े पहने, ढीली कपड़े पहने, समय समय पर सेवन करते रहे। जी, तो यानी कि भरतपुर हो या फिर दौसा हो, सभी जगह जो है प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अगर जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो तमाम सावधानी बरतते हुए ही घरों से बाहर निकले। एक बार फिर रुक कर लेते हैं जयपुर का। जयपुर से लगातार सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, लगातार प्रशासन जो है अलर्ट नजर आ रहा है, तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसी के साथ अगर देखा जाए कि ज्यादातर बात ये सामने आती है कि जब भी गर्मी स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, तो पानी और बिजली की जो आपूर्ति है वो ठप हो जाती है। तो ऐसी कुछ खबरें, ऐसा कुछ आपको अभी तक देखने को मिला क्या? बिल्कुल, देखिए, जब मौसम बदलता है और ख़ासतौर पर समर सीजन आता है तो उससे पहले कई तरह की प्रशासनिक तैयारियां की जाती है ताकि पानी और बिजली के लिए लोग परेशान ना हो, क्योंकि ये सबसे मूलभूत ज़रूरत हो जाती है गर्मियों में। इसको लेकर तैयारियां की जाती है, मीटिंग्स की जाती है और जो व्यवस्था प्रबंध के लिए तमाम तरह की जिम्मेदारियां वो दी जाती हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़मीन पर इस तरह की जो व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं और लोगों को परेशान होना पड़ता है।
अभी तक बहुत ज्यादा भयंकर वाली जो हाहाकार नहीं मचा है, ना तो पानी की कमी को लेकर और ना ही बिजली कटौती को लेकर। लेकिन फिर भी हमेशा इस तरह की व्यवस्था दुरुस्त रखना बेहद जरूरी होता है। हालांकि इक्की दुक्की जो खबर है पानी को लेकर आई है कि कई बार जो राजधानी के अंदर भी और राजधानी के आसपास की जो ग्रामीण अंचल है वहां पर कई बार जो पानी सप्लाई है वो बाधित दिखी है। लेकिन जब सरकार जब लगातार इस पर निगरानी रख रही है, मॉनिटरिंग है प्रभावी, तो तुरंत उन चीजों का समाधान किया जाता है। क्योंकि सरकार का जो एक हेल्पलाइन नंबर है वहां पर लोग शिकायत कर देते हैं तो तुरंत जो है कार्रवाई होती है और जो समस्याओं का समाधान भी होता है। लेकिन फिर भी अभी गर्मी का असर और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी से ही जहां जहां कमियां हैं, चाहे पानी की सप्लाई हो, बिजली की सप्लाई हो या फिर हेल्थ को लेकर हो, हॉस्पिटल्स में जिस तरह के वार्ड हैं, वार्डों में जो भी कमियां हैं डॉक्टर्स की हो या बाकी इलाज को लेकर दवाइयों की हो, समय रहते हुए अभी जो कमियां दिख रही हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, ताकि गर्मी जब बढ़े तो लोग हैं उनको परेशान ना होना पड़े। क्योंकि गर्मी का जब असर रहता है तो कई सारी जरूरतें हैं वो आम लोगों के लिए जो जरूरी हो जाती हैं उनको पूरी करना सरकार का और प्रशासन का काम होता है। तो कहीं ना कहीं अभी तैयारियां दिख रही हैं, लेकिन लंबे समय तक ये तैयारियां चलेंगी या नहीं चलेंगी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को। इसके अलावा सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है कि जब भी जो एहतियात के तौर पर सुबह शाम ही घरों से बाहर निकलें, अगर काम नहीं हो तो दिन के समय में बाहर ना निकलें। साथ ही साथ जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे बस स्टैंड की बात हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य जो जगह है, वहां पर भी जो पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें कई जगह स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था की है, तो कई जगह जो भामाशाह है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो राहगीर हैं उनको पीने के पानी का जो इंतजाम है वो उनके लिए हो सके। जी, तो तमाम आपने जानकारी दी सुनील, और तमाम आप सभी सहयोगियों ने जो आज प्रदेश का हाल बताया कि किस तरीके का प्रदेश का हाल है, कैसा मौसम रहा और कैसा आने वाले समय में मौसम रहेगा और क्या इंतजामात किए गए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है मौसम का जो बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। राजस्थान में लगातार तापमान कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन आगे भी इस तरीके का मौसम जो है बढ़ता सकता है इसके साथ में। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जब अगर आपको ज़रूरत हो तभी आप घरों से बाहर निकले, अन्यथा आप घर से बाहर ना निकलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।